जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है और मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ ही तब जन्म लेती हैं जब मनुष्यों को खुद पर आत्मविश्वास नहीं रहता, क्योंकि आत्मविश्वास ही अच्छाइयों को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। तब वो संघर्ष के पार जाने के बजाय संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बना दे, ठीक उसी तरह जैसे व्यायाम करने से, योग करने से तन की और मन की शक्ति बढ़ती है, इसी तरह प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह भी बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण है, और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। मनुष्यों का स्वभाव ही स्वयं को, परिवार को, अपनी संतान को अधिकतम सुख प्राप्त करना हो, ऐसी इच्छा रखता है। इसी कारण हम सदा कष्ट और श्रम से अंतर रखते हैं, विश्राम और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्वयं अपने जीवन का विचार कीजिए, क्या ये सत्य नहीं कि हम अपनी संतानों के लिए सदा ही विश्राम और सुविधाओं का आयोजन करते हैं? पर क्या कभी सोचा है केवल विश्राम से क्या लाभ प्राप्त होगा? केवल सुख और सुविधा जिन्हें प्राप्त हो उनका जीवन कैसा होता है? शरीर जब श्रम करता है तो अधिक स्वस्थ बनता है। बुद्धि भी जब कठिन चुनौतियों का सामना करती है तो अधिक तेजस्वी बनती है। ये हम सबका स्वभाव है, पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि मन और आत्मा को जब कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं तब वे भी अधिक बलवान होती हैं। अर्थात जब भी हम अपनी संतान को दुख और श्रम से दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तव में हम उनका सुख का मार्ग बंद नहीं कर देते? स्वयं विचार कीजिएगा। आइए बोलिए मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे।